चलो फर्स्ट आते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले याद रखो, कभी भी आप अगर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है वो आपकी डिजाइनिंग होने वाली है। डिजाइनिंग क्यों होने वाली है? इंटरनेट पे कोई भी कंटेंट डालोगे, बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है? डिजाइनिंग सीखनी पड़ती है। ठीक है, अब डिजाइनिंग बड़े अलग अलग टाइप की होती है। सबसे पहला जो हम लोग देखे थे, ठीक है, जो पहले के टाइम पे क्या क्या होता था वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले जो लॉन्च हुआ था वो था कोरल ड्रॉ। कभी नाम सुना उसके बारे में? कोरल ड्रॉ स्टार्ट हुआ था, बहुत ही पुराना सॉफ्टवेयर है, आज भी चलता है हमारा, आज भी लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आया एडोब फोटोशॉप, उसके बाद आया एडोब इलस्ट्रेटर, फिर आया InDesign। ये सारे के सारे टूल्स है। ठीक है, इसको सीखने जाओगे आराम से आपका 3 महीना, ये जाओगे 3 महीना आराम से जाए। ठीक है, ये कब यूज करना है? जब आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, कोई भी क्रिएटिव बनाना है रिगार्डिंग प्रिंटिंग। प्रिंटिंग समझ लो, कितना वाला? एकदम जो बड़े बड़े मॉल्स में लगते हैं ना, ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, वहां पे हम लोग क्या करने वाले, इनका यूज करने वाले। इसके बाद लॉन्च हुआ अपना कैनवा। ठीक है, अब देखो अब ये कोरल ड्रॉ का फायदा क्या दिखा, जैसे ये देखो, मैंने इसको भी जूम किया। ठीक है, ये फट रहा है क्या? इसी को थोड़ा साइड करते हैं। ये दिख रहा है फटा फटा? ठीक है, क्यों फटा फटा था ये देखते हैं, यहाँ पे हल्का सा एक अलग ही टेक्सचर आ गया। ठीक है, तो बेसिकली कोरल ड्रॉ क्या करता है? कोरल ड्रॉ आपके लिए जितने बिजनेसेस हैं, ठीक है, उसके अंदर वो क्या करता है, वेक्टर इमेजेस यूज करता है। वेक्टर ये वो इमेजेस है जो क्या करती है, जब जूम होता है वो फटती नहीं। हम लोग जो फोटोज भेजते हैं किसी को भी, व्हाट्सएप पे ट्राई करना, फोटो खींचना, किसी को व्हाट्सएप पे भेजना, देखना उसका साइज कम हो जाता है। क्योंकि वो काम किस पे करता है? वो काम करता है पिक्सल के ऊपर। जितना ज्यादा पिक्सल रहता है उतना ही इमेजेस कम फटती है। देखो यहाँ से फट रहा चाहिए। ठीक है, तो अब अगर आप कभी देखना, जो बोलते हैं ना 3 मेगापिक्सल 10 मेगापिक्सल कैमरा लेकर के आ रहे हैं, उसका एक्चुअल काम क्या है? जो उसकी डेप्थ है, मतलब जो जूम करने की जो क्वालिटी होती है ना, उससे ज्यादा रहती है। ठीक है, तो जितने महंगे फोन लेते हैं वो उतना ज्यादा आपको अच्छा देता है। लेकिन आप समझो, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, मेरा 90% काम कहाँ पे है? फोन में है। फोन में इतना जूम का तो टेंशन ही नहीं, छोटी सी इमेज आराम से दिख जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोरल ड्रॉ का यूज नहीं करते, हम लोग यूज करते हैं कैनवा का, ताकि हमारा जो बेसिक काम है पूरा का पूरा हो जाए। ठीक है, तो जब आप ये कब यूज करोगे, जब आपको प्रिंटिंग में जाना है, या फिर आपको बड़े बड़े बैनर्स लगा रहे हैं आपके कस्टमर, जैसे कि ये है AT ज्वेलर्स हो गए, ये लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े बैनर लगाते हैं। ठीक है, उस टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, कोरल ड्रॉ का यूज आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं कैनवा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो वो है किसके लिए, नॉन डिजाइनर्स के लिए। आपको अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपको ऑलरेडी सब मिल जाता है। सेकंड, इसके अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स बने हुए रहते हैं। ठीक है, उसको यूज कर सकते हो, और बहुत ही इजी टू यूज है, 2-3 क्लासेस में आराम से हो जाए। ठीक है, अभी भी कोरल ड्रॉ से ज्यादा फोटोशॉप चलता है। क्यों? क्योंकि ये आपको दोनों चीज में हेल्प करता है, सोशल मीडिया में भी और प्रिंटिंग वाला में, दोनों में आपकी हेल्प करता है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इनको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब कैनवा का यूसेज जितना बढ़ता जा रहा है ना, अभी के टाइम पे क्या बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए जो कैनवा को भी रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने कल बताया था आपको, एक एडोब का एक्सप्रेस करके आया, सेम काम करता है, बेटर फीचर्स है, बेटर टेम्पलेट्स है इसका। ठीक है, वो चीजें काम कर सकती है। ठीक है, तो कैनवा में हम लोग यूज करेंगे, कैनवा का इंटरफेस देखेंगे आराम से बैठ के, और उसके बाद इसमें डिजाइनिंग चालू करें, क्योंकि जितने भी सोशल मीडिया है सब में आपको अपना डिजाइनिंग तो दिखानी पड़े, चाहे इवन नॉर्मल टेक्स्ट भी लिखो तो भी आपको दिखाना। ठीक है, चलो अब आते हैं कि एक ब्रांड किसको कहते हैं, बताओ, कभी सोचो सुने हो ब्रांड के बारे में? ब्रांडिंग करते हैं, ब्रांडिंग होती क्या है? हम्म हम्म, ठीक है, ठीक है। ब्रांडिंग का मतलब क्या है? ब्रांडिंग का मार्केटिंग करना, ठीक है। एक आपका उसका नाम पहचान सब कुछ एक तरह की आइडेंटिटी रहती है। ठीक है, जब भी ब्रांड बनाओगे हमेशा याद रखो कि आपको अपने ब्रांड की कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जैसे एग्जांपल, आपके पास आईफोन होगा, है कि नहीं? किसके पास आईफोन तो है कि नहीं है? चलो कोई। और कौन सा है? iQOO, ओप्पो का है। ओप्पो का लोगो हर जगह अलग अलग दिखता है क्या? एक ही दिखता है। क्यों?
जैसे ही वो अलग अलग दिखने लग गए, तो आपको क्या समझ में आएगा कि भाई रियल कौन सा है और फर्जी वाला कौन सा है। ठीक है, बहुत लोग ऐसे आईफोन में ना जो शेप कटा है वो यहाँ से नहीं, वो यहाँ से कटा है, तो समझ जाते हैं कि ये वाला ये फर्जी आईफोन है। क्यों? क्योंकि लोगो उसका अलग है। ठीक है, तो जितने भी ब्रांड बिल्डिंग होती है इसमें तीन चीजें बहुत जरूरी, कलर, फॉन्ट और लोगो। ठीक है, ये कंसिस्टेंसी इसकी बहुत जरूरी है। अब मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा इन तीनों में से क्या जरूरी है? लोगो जरूरी है, फॉन्ट जरूरी है, कलर? लोगो, फॉन्ट, लोगो और कोई फॉन्ट। ठीक है, सबसे पहले जो चीज जरूरी है वो होता है उसका कलर। क्यों? देखो, आप कोई भी लोगो देखते हो ना, सबसे पहले आंख में क्या आता है? कलर आता है। काले कलर का है, लाल कलर का, उसके बाद आप उसको रिकॉग्नाइज करते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे कलर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके बिजनेस के अंदर। तो आप जो भी बिजनेस बिल्ड करोगे, कलर की साइकोलॉजी पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये हम बता सकता हूँ कि आपके खुद के कलर्स जो है ना, जो आप पहनते हो, वो भी डिफाइन करते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी। ठीक है, जैसे अभी देखो, इन्होंने ग्रीन पहना है, इन्होंने डार्क ब्लू पहना है, इन्होंने ब्लैक पहना है। ठीक है, आपका फेवरेट कलर कौन सा? व्हाइट, ब्लैक, देख के बोल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, पहन लो ऐसा वाला। ब्लैक है, क्यों? अपन खुद डार्क है इसलिए डार्क पसंद है ऐसा? देखो, हर कलर की ना कहानी होती है। ठीक है, आप जितने भी ईवी कार देखोगे, उसका नंबर प्लेट कैसा दिखता है? ग्रीन दिखता है। क्यों? क्यों क्यों? ग्रीन क्या दिखाता है? पोल्यूशन फ्री दिखा रहा है, इको मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली दिखा रहा है। तो उसके नंबर प्लेट हमेशा आपको ग्रीन में दिखे, ताकि वो दिखे कि भाई ये गाड़ी को अभी, ये गाड़ी बैटरी पे चल रही है, इससे हमारा पोल्यूशन में कोई इफेक्ट नहीं। ठीक है, तो हर कलर अलग अलग चीजें बताता है। हर ब्रांड का जो कलर है ना, उसकी एक अलग साइकोलॉजी है। ठीक है, अभी मेरे को बताओ कि एक कलर लेके चलते हैं। देखो, जितने भी कलर्स हम लोग यूज करते हैं, सबकी कुछ ना कुछ, बोलते हैं ना, सबकी कुछ ना कुछ कहानी रहती है। अब ये देखो, सबसे पहले आपने बताया कि भाई हमको ब्लैक पसंद है। ठीक है, आप पहने ब्लैक हो और आपको व्हाइट पसंद है। ठीक है, कहीं ना कहीं पे वो कॉम्बिनेशन किस चीज का होता है? ब्लैक एंड व्हाइट एक न्यूट्रल कलर होता है, कहीं पे भी सेट हो जाता है। ठीक है, ये शोकेस करता है कि आदमी किस टाइप का हो, या जो मेरा ब्रांड है उसकी वैल्यू वो किस वे में उसको अपन ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखा था, कार्टून नेटवर्क ब्लैक एंड व्हाइट में होता है। आपका जो आईफोन का है वो ब्लैक एंड व्हाइट है। इस ये जानते हो ये क्या है? क्या बात है, इसमें इसका मतलब पता है? मतलब क्या है? देखो, इसमें क्या है, सिंपल है, हर बुराई में कुछ अच्छाई होती है, और हर अच्छाई में कुछ बुराई होती है। ये नहीं है, ये चाइनीज एक टर्म है। ठीक है, अगर आप देखो किसी का भी लोगों का ग्रीन इंडिकेट कर रहा है, तो इसके जो ओनर्स हैं वो लोग क्या चीज शोकेस करना चाहते हैं? कि ये पीसफुल है, ग्रोथ है, हेल्थ के ऊपर है। इसलिए आपको जितने भी कंपनी मिलेगी जो इको फ्रेंडली काम करे, उसके लोगों का कलर आपको हमेशा ग्रीन मिलेगा। जितने भी हार्वेस्टिंग है, जैसे ये जो कलर है, ये जो लोगो है, ये किसका पता है? अब जॉन डियर। ठीक है, ये रखो। अगर आप ब्लू पे चलते हो, सिंपल देखो, ब्लू का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट, डिपेंडेंसी, स्ट्रेंथ। इसके नाम पे जैसे एग्जांपल देखो, एसबीआई का लोगो चेक करना। एसबीआई का लोगो भी ब्लू में है, क्योंकि एचडीएफसी का भी ब्लू में है। तो जितने भी लोग हैं ना, वो लोग क्या करते हैं? ब्लू रिप्रेजेंट करते हैं कि यार हम थोड़े से ट्रस्ट वर्दी। उनका वो साइकोलॉजी कि हमको ऐसा अपने आप को प्रेजेंट करना। ठीक है, इसके बाद आता है ये वाला कलर। ठीक है, इसको मजेंटा है क्या तो बोलते हैं। ठीक है, उसमें सिंपल है, क्रिएटिविटी, इमेजिन, समझ लो वॉइस वाला पार्ट। ठीक है, ये बहुत ही कम लोग यूज करते हैं, क्योंकि इसके साथ में बहुत सी चीजें हैं जो कि रेजोनेट नहीं हो पाती। अब वॉइस कैसे दिखाओगे? वॉइस कौन सी कंपनी कर सकती है? जैसे कोई एनजीओ चला रहा है, वो यूज करेंगे तो रिलेटेबल लगता है। ठीक है,
हमको पता भी नहीं होता और हमको वो चीज फील होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो रेड कलर किसका होता है? एक्साइटमेंट, बोल्ड और यूथफुल। आप किसी भी ना शांत इंसान को लाल पहन के नहीं देखो, जो एकदम शांत ना, कोई मार के जा रहा है तो चुपचाप खड़ा है, कुछ नहीं बोल रहा, थैंक यू बोल के जा रहा है। लाल वाला उल्टा, सबसे वो रहता है ना एकदम, हाथ कैसे लगाए। इसलिए इसके ऐड देखना आप, ये थम्स अप, कोका कोला, इनके ऐड कैसे होते हैं? पहाड़ से चढ़ उड़ के आ रहा है, सलमान खान एकदम टोली पे खड़ा है, दम है तो पी के दिखा, ऐसा वाला। तो वो सब चीजें कहाँ पे आती है आपको? वो रेड आपको दिखाता है, एक्साइटमेंट शोकेस करता है। एक कोका कोला का ऐड चेक करो कभी। तो ये इनका सिर्फ ये है कि बोल्ड मूव, जैसे कि उसका है स्टिंग, देखो स्टिंग के ऐड देखो। हाँ पूरा लाल है, भागते भागते रह रहा है, ये नहीं कि शांत बैठा, नहीं नहीं भाई, पियोगे तो करंट लगेगा, एनर्जी वाला पार्ट। तो ये इन चीजों को शोकेस करता है। इसके बाद आता है आपके पास ऑरेंज कलर, फ्रेंडली चेयरफुल दिखाता है, और ऑप्टिमिस्टिक दिखाता है आपके पास येलो। जितने भी ब्रांड होते हैं जो कि खाने पीने वाले, वो लोग हमेशा ऑरेंज को, येलो को यूज करते हैं। मैकडोनल्ड्स का लोगो देखो, वो दो चीज को कॉम्बिनेशन करता है, रेड और येलो। येलो क्या करता है? भूख को दिखाता है, ठीक है। तो मैकडोनल्ड का देखो लोगो, एम लिखा रहेगा येलो में, पीछे लाल रहेगा, मतलब कि एक्साइटेड बोल्ड होगा। तो अलग अलग कंपनीज अलग अलग चीजें करती हैं ताकि आप उसको रिलेट कर सको। तो जब आप अपना भी लोगो बनाओगे, तो आपको भी थोड़ा कलर साइकोलॉजी उसके बारे में सोचना चाहिए कि यार मैं किस चीज में मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो बड़े बड़े ब्रांड्स कलर में बहुत में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब कि सोचने में बहुत ज्यादा टाइम लगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका फॉन्ट, ठीक है। फॉन्ट बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर आपका प्रोडक्ट है जो कि किसी 55-60 साल वाले के इंसान के लिए बन रहा है, कुछ भी हो सकता है, उसका फॉन्ट आप क्या करोगे? नॉर्मल इस टाइप का, ठीक है, जो थोड़ा सा आपको प्रॉपर दिखे। मान लो अगर ये जैसे इतना बड़ा रख दिया, तो उसको पढ़ते बने, उसको आंखों में ज्यादा डूबे मत, और उसको ज्यादा मेहनत ना करो, ठीक है। उसी जगह पे अगर ऐसा कुछ लिख दो, छोटा हो जाएगा। दूसरा, इसको डिकोड करना पड़ेगा, मतलब पहले लिखना पड़ेगा व्हाट इज अ ब्रांड, ऐसा पढ़ना पड़ेगा उसको। क्योंकि इसका इज देखो, एस तो समझ ही नहीं आ रहा, वो तो फ्लो में है इसलिए समझ में आ रहा है कि ये इस लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ये चीज देखोगे कि मेरा प्रोडक्ट किस चीज का है। सेकंड देखोगे आपके प्रोडक्ट टाइप के, मतलब क्या, आप कोई प्रोफेशनल सर्विसेज सेल कर रहे हो क्या, या आप एक आर्टिस्ट हो? आर्टिस्ट के लिए फॉन्ट अच्छा है, लग रहा है कि भाई तो क्रिएटिव है, तेरे फॉन्ट में दिख रहा है। लेकिन अगर तुम इंटरनेशनल कहीं पे चेस खेलने जा रहे हो, या फिर कोई इंटरनेशनल आपने मीडिया हाउस करके रखा हुआ है, तो हमें फॉन्ट्स बहुत जरूरी है। मेरे को 10th 12th में ना वो आता था, जैसे असाइनमेंट देना पड़ता था ना, असाइनमेंट में तो वो लोग बोलते थे कि टाइम्स न्यू रोमन का रखो। क्यों? सिंपल है, उसको ना जब आप स्कैन करते हो ना, तो कोई भी वर्ड ना छूटता नहीं। मतलब कैसे बताता हूँ, अगर मान लो आपने इसको प्रिंट करा है, ठीक है, और आपके कार्टन में थोड़ी इंक कम है, तो इनकी जो विड्थ है ना कम कम आती है, तो बराबर वो स्कैन नहीं हो पाएगा, बराबर प्रिंट नहीं हो पाएगा। तो दो तीन फॉन्ट ऐसे हैं जो बहुत ही बढ़िया काम करते हैं प्रोफेशनल लेवल पे। पहला है पॉपिंस, दूसरा है मॉन्टसेरेट। दोनों आपको दिखा भी दो कैसे दिखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा मतलब एक प्रोफेशनल फॉन्ट्स है। अगर आप एक कोई प्रोफेशनल सर्विसेज सेल कर रहे हो, उन फॉन्ट्स पे काम कर सकते हो। तो जैसे आपका जिम वाला है, तो आपको ऐसा देना है कि सामने वाला भी उसको पढ़ सके। जैसे कि आपने एक इंडस्ट्री टिक कर ली कि मैं 35 के बाद वालों को अगर मैं सर्व करूँ, तो आपको अपने फॉन्ट के साथ में वैसे रखना पड़ेगा। ये नहीं कि कर्सिव में डाल दिए, क्योंकि उसमें क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, ठीक है। तो वो फॉन्ट बहुत जरूरी है, तो वो फॉन्ट पे काम करो। तीसरा जो और सबसे इंपॉर्टेंट आता है, लोगो, कि लोगो किस टाइप का बना के रखें, ठीक है। अब लोगो में अगर आपको काम चालू करना है, तो लोगों के लिए सबसे पहले तो ये समझो कि आपका लोगो है ना, आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है। मार्केट में 500 का भी लोगो बनता है, 5,000 का लोगो बनता है, 5 लाख का भी लोगो बनता है, इवन 50 लाख का भी लोगो बनता है। अब डिफरेंस क्या है? ब्रांड होगा,
अट्रैक्टिव बोले तो लाल पीला। जैसे कि एप्पल का हम्म। चल नहीं गया एप्पल, ठीक है। वरना कुछ भी अजीब टाइप का बना देंगे। एप्पल वालों को तो और सिंपल है, क्या ही है उसमें, सेही भी तो हमें कटा हुआ से, तो क्या ही है लोगो, लेकिन उसके पीछे स्टोरी हो। जो भी लोगो आपको दिखे ना महंगा बिक रहा है, उसके पीछे होती है स्टोरी। ठीक है। हर लोगों की कहानी होती है। जो 500 बनाता है वो कहानी नहीं देखता, क्या चीज तुमको, लोगो चाहिए, ले लो। ठीक है, ये हो गया आपका 500 वाला। ठीक है। 5 लाख वाले में क्या होता है, जो बना रहा होता है ना, उसके पास एक स्टोरी होती है और उसको खुद का एक्सपीरियंस होता है। कोई भी फ्रेशर 5 लाख का लोग कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। देखो हर लोगों का ना एक मस्त स्टोरी रहता है, एग्जाम्पल देता हूँ। आपने जियो का लोगो देखा, कैसा है वो, उसको बनाने में मेहनत कितनी है, देखो मैं दिखाता हूँ कितनी मेहनत है। ये देखो ये लोगो तो ये ना, लेकिन उन लोगों ने अच्छा खासा खर्चा किया लोगों को, क्यों? तो वो तो लोगों से क्या लेना, तो फिर जब फ्री में दे रहे हो तो फिर तो कुछ भी कराओ, चल जाएगा। समझ रहे हो, हर लोगों के पीछे उसकी कहानी होती है, तो वो कहानी अगर पता रहेगी ना तो लोगों को आपको लगेगा नहीं यार, ये 5 लाख का लोगो तो है। अब इसकी स्टोरी क्या बताता हूँ। देखो अंबानी लोग, जो दो भाई थे वो लोग डिवाइड हो गए। ठीक है। तो उस टाइम पे वो लोग किसा काम करते थे, वो लोग काम करते थे ऑयल का। ठीक है। पेट्रोलियम का काम था उन लोगों को। तो इन लोग की डील हुई थी कि 15 साल तक, जब ये अलग अलग हुए दोनों भाई, का डील क्या रहता है कि 15 साल तक आप मेरे बिजनेस के अराउंड कोई भी काम नहीं करो। रिलायंस बीएसएनएल था उस टाइम पे, तो इन्होंने क्या बोला, टेलीकॉम इंडस्ट्री में आप नहीं घुस सकते। ठीक है, अलग हो गए, तो ये रूल बना के उन्होंने अलग अलग, जिस दिन 15 खत्म हो, 15 साल, अगले दिन जियो लॉन्च। ठीक है। अब इसमें दिमाग क्या लगा है, जो भी डिजाइनर है उसने दिमाग क्या लगाया, नई इंडस्ट्री का ऑयल क्या है आज के टाइम पे, जो बोलते हैं ना यूथ का ऑयल क्या है, मतलब यूथ किस बेस पे चलता है, इंटरनेट। तो जो ऑयल का मिरर इमेज है वो जियो। मिरर इमेज मतलब शीशा रखो, देखो जियो बनता है। अब जिसने कॉन्सेप्ट सोचा हो कि भाई ऐसा कुछ बना था, वो पैसा कमाया हो। हम तो खाली बोल रहे हैं कि चलो ऐसा ऐसा, लेकिन जिसने सोचा हो वो सोचो कितना दिमाग लगाया हो कि भाई तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी ये चल रहा है, ऐसा ऐसा, वो पूरी हिस्ट्री निकाल के उसको एनालाइज करके उसको ये बना के दिया। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे लोगों से जिनकी अच्छी खासी स्टोरी, जैसे कि टोयोटा की। टोयोटा का जो लोगो है वो पूरा पूरा इसके में आया था। देखो, TOYOTA, टोयोटा। तो जहां पे लोगो लगेगा वो कुछ इस तरह का लगेगा, वो अपने पूरे नाम को डिफाइन कर रहा है हर जगह। जो ब्रांडिंग कर रहा होता है ना उसको पता होता है वो क्या कर रहा है, और हम जो देख रहे हैं हमको क्या लगता है क्या ही बनाया है, तो लोगों को हुआ क्या। लेकिन इसके पीछे की जब स्टोरी जानोगे तो लगेगा कि नहीं, मेहनत तो करी। तो वो चीज है, तो जब आप भी अपना लोगो बनाओगे कोशिश करोगे कि थोड़ा सा स्टोरी ड्रिवन एक लोगो बनाओ, ताकि वो थोड़ा सा रेजोनेट करे, वो ब्रांडिंग में हेल्प होता है। ठीक है, तो ब्रांडिंग करने के लिए ऐसे रैंडम चीजें बनाओगे तो थोड़ा सा इशू जाता है, बट कोई दिक्कत नहीं, बनाना चाहो तो बना भी सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर आपको एक अच्छा डिजाइनर बनना है, एक अच्छा इसको सेल करना है, तो आपको कहीं ना कहीं पे कॉन्सेप्ट निकालने पड़े कि भाई बना हुआ तो क्यों बनाओ। ठीक है। अब जो लोगो बनाने की बारी आती है तो लोगो ना बहुत टाइप के बनते हैं। जैसे सबसे पहले जो लोगो बनता है उसको अपन बोलते हैं वर्ड मार्क। वर्ड मार्क मतलब क्या होता है, जो आपका लोगो है वही आपका ब्रांड। जैसे कि डाइसन, डाइसन लिखा हुआ है, डाइसन के वो आते हैं हेयर ड्रायर। जो जो नाम है
वही लोगो है, जो लोगो है वही नाम। ज्यादा दिमाग लगाने का वर्ड बना दो, वर्ड मार्क, ठीक है। दूसरा आता है मोनोग्राम। इसमें क्या होता है, आप अपने ब्रांड के इनिशियल्स लेते हो और उसको यूज कर, जैसे कि देखो मैं ही बताऊंगा, एल हो गया, ये भी हो, ठीक है। देखा तो सब वो आता है, बेल्ट आता है, पर्स आते हैं, ये बना रहता है, ठीक है। उसके आता है ब्रांड मार्क। कोई भी कंपनी जो अपने, ये ट्विटर का था पहले, ये कैसे रखा उसने, एक चिड़िया है, चिड़िया क्या करती है, ट्वीट करती रहती है, तो उसको सीधा बना दो, सीधा ऐसे तो बनाती है। इसके बाद आता है एम्बलम। इसका मतलब क्या होता है, जितने भी पुरानी चीजें होती हैं उसको दिखाने के लिए हम लोग एम्बलम यूज। जैसे देखो कौन से बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, रॉयल एनफील्ड, ये लोग क्या दिखाते हैं, अपन कितने पुराने हैं। जैसे अभी आप देखना हार्ले डेविडसन की कभी गाड़ियां चेक करना, वो लोग कभी भी ना यंग फैशन प्रमोट नहीं करते, ओल्ड स्कूल, ओल्ड, ठीक है। हार्ले डेविडसन देखो, उसके बाद जितनी बाइक्स की जो पुरानी पुरानी बाइक्स वो होगी। यूनिवर्सिटीज का जो लोगो होता है वो हमेशा ऐसे रहता है कि अपन 20 साल से, 50 साल से, तो उनका जो लोगो बनता है वो भी इस टाइप का बनता है, ठीक है। तो अगर पुराना कुछ बिल्ड कर रहे हो तो आप ये चीज यूज कर सकते हो। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इन चारों को कंबाइन करके यूज करते हो, तो उसको अपन बोलते हैं कॉम्बिनेशन लोगोस। जैसे क्या, अगर मान लो ये देखो, ये ब्रांड मार्क हो गया और ये आपका वर्ड मार्क हो गया, दोनों को मिला दिए डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड देखे, वो बना दिए, ठीक है। इसके बाद एक और आता है, उसको बोलते हैं मैस्कॉट। मैस्कॉट का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा इमेजिनरी कैरेक्टर होता है जो रियल टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ब्रांडिंग के लिए उसको यूज करता है। जैसे कि वो देखियो अमृतुल्य, उसके बाहर एक बंदा चलता रहता है, वो उसका मैस्कॉट होता है। मैगडी के बाहर एक बंदा खड़ा रहता है, बैठा हुआ रहता है उसके ऊपर। हाँ, वो क्या है, मैस्कॉट है। केएफसी, वो जो बुढ़ा आता है उसमें, वो एक मैस्कॉट है। तो अगर आपको बनाना है तो आप वैसे भी बिल्ड कर सकते हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स मैस्कॉट में जाते हैं, क्योंकि मैस्कॉट क्या है, थोड़ा इजी टू रिमेम्बर है। कोई आदमी है, शक्ल याद हो जाती है, ठीक है। उन चीजों पे काम कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको एक ब्रांड बनाना है, लोगो कैसे करोगे। वर्टिकल अगर लोगो है तो यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे टेक्स्ट आ सकता है। हॉरिजॉन्टल में तो यहाँ पे लोगो लगा दो और यहाँ पे टेक्स्ट लगा दो, या फिर सिर्फ आइकन भी लगा सकते हो। इसके अलावा आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ये एक ब्रांडिंग की गाइडलाइंस रहती है। मतलब क्या, कि अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे इस टाइप में ही करना, ठीक है। तो धीरे 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 क्या करोगे, आप अपने लोगोस बनाओगे और उसके हिसाब से काम करोगे, ठीक है। अब लोगो बनाते कैसे हैं, इसमें क्या काम करना है, वो सब चीजें करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं? हम लोग पहले तो एक नाम रखेंगे अपने लिए। मतलब क्या, मेरे ब्रांड का नाम, ठीक है। एक ब्रांड का नाम चाहिए, उसके हिसाब से एक लोगो बनाएंगे, ठीक है। अपन पहले इसको एआई से बनाएंगे और फिर आप उसको मैनुअली भी ट्राई करो, ठीक है। अब ब्रांड नेम अगर फाइंड करना है तो पहली बात तो आपके पास अगर कोई नेम है आपके दिमाग में, उसको यूज कर सकते हैं। कुछ है नाम, कि मैं अगर खुद का कुछ ब्रांड बनाऊंगा, मैं खुद का कुछ पेज बनाऊंगा, इंस्टाग्राम पे अगर मार्केटिंग करूंगा तो किस नाम से करूँ, कुछ है सो आपके पास तो है ना? हम्म। तो नहीं सोच सकते सब ये ये कलर ऐसी है कि मेरे आंखों में कलर है, मतलब ये ऑरेंज है ऐसा है। फिट ओ लॉजी वेलनेस, ओके। नाम से मतलब साल भर से चल रही है। तो अब सोशल मीडिया पे मतलब यहाँ जाना से पड़ेगा। चलते हुए में ये चीज का नहीं नहीं, अब बिल्कुल आपके बहुत साल बढ़िया है। रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अभी एक ब्रांड का नेम अपने को चाहिए, ठीक है। सबसे पहले याद रखो कि सबसे बेहतरीन अभी के टाइम में जो एसेट है मार्केट के अंदर, वो है आपका पर्सनल ब्रांड। लोग, आदमी नहीं भूलते, ब्रांड भूल जाते हैं। जैसे देखो, पर्सनल ब्रांडिंग बहुत जरूरी है अभी के टाइम। वो क्यों जरूरी है, कोई भी इंसान नहीं चाहता कि किसी ब्रांड के कंसर्ट में पड़े। एग्जाम्पल देता हूँ, देखो आपने संदीप महेश्वरी, महेश्वरी जानते हो, संदीप महेश्वरी का, वो क्या करता है, मोटिवेशन स्पीकर। उसका क्या ब्रांड है, ज्वेलरी का, वो तो उसकी बीवी का है, पारो का, क्या नाम, ठीक है। पर्सनल ब्रांडिंग मतलब क्या होता है, ये बंदे ने क्या करा, अपना एक नाम बना लिया।
अबे जो भी काम करेगा ना वो चल जाए। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, अमन गुप्ता, ठीक है, चलो, ये बड़ा अच्छी बात कही है। कौन कोई है जो बोल रहा है कि बोट का फाउंडर है? बोट का फाउंडर कौन है? अमन गुप्ता है क्या, ये बताओ। अरे कुछ तो दिमाग लगा। शार्क टैंक में आया था, बोट का फाउंडर है। ठीक है, देखो, अमन गुप्ता को फाउंडर है और सीएमओ है एट बोट लाइफस्टाइल। सीएमओ का मतलब पता है क्या होता है? चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। ठीक है, अमन गुप्ता ओनर नहीं है, समझ रहे हो? मतलब कि उस वही इकलौता आदमी नहीं है मार्केट में, या फिर बोर्ड के अंडर सिर्फ वही नहीं है। वो है सीएम, वो क्या करता है? सिर्फ मार्केटिंग में। ठीक है, आज के टाइम पे अगर अमन गुप्ता को बोर्ड से हटा दो तो बोर्ड डूब जाएगा। लेकिन अगर अमन गुप्ता खुद ही बोलता है कि मैंने एक नया लॉन्च किया है शिप कर, तो लोग खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि उस आदमी की वैल्यू। ठीक है, तो पर्सनल ब्रांडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है, आप कुछ भी करो आगे जाके लोग आपको याद रखते हैं, आपके एथिक्स से आपको काम में मिलता है। ठीक है, तो डेडिकेटेडली ब्रांड तो बिल्ड करना ही करना है, लेकिन जो पर्सनल ब्रांड है, जहाँ पे लोग आपको जाने चाहिए आपकी शक्ल से, वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जितने भी मार्केट में लोग हैं, कल को ब्रांड बंद हो जाएगा, लेकिन जो पर्सनल ब्रांडिंग जिसने करी अच्छे, उसका चलता रहेगा हमेशा, वो कभी उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसी कितनी कंपनियां आई, जैसे फिटनेस में भी कितनी कंपनी आगे जा चुकी है, लेकिन जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर है जो कि अपने नाम पे चला रहे हैं, वो लोग अभी सस्टेन कर रहे हैं मार्केट के। जैसे कि अभी एक है मिस्टर बीस्ट क्या नाम है उसका, गौरव तनेजा। उसने पहले चालू किया, फिटनेस से चालू किया, वहां पे ट्रेन किया, अभी उसने अपने खुद के पाउडर्स लॉन्च कर दिए, सप्लीमेंट्स लॉन्च कर दिए, कुछ कुछ सब कुछ लॉन्च करना चालू कर दिया। फेरी करके कंपनी है, मिल्क की डेयरी है। वो उतनी उतना ग्रोथ कैसे मिला उसको? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक अच्छा फैन बेस रेडी है, जो कि उसको जानता है। तो पहले वो किसी और के प्रोडक्ट को रेफर करता था, अब वो खुद के प्रोडक्ट को रेफर करता है। ठीक है, कल को कंपनी बंद भी हो जाती है तो भी बंदा सस्टेन तो करेगा। ठीक है, तो अपने को दोनों पे काम करना है, इस पे भी करना है, और अगर कुछ एक ब्रांड पेज बनाते हो जो कुछ और करना चाहते हो, वो भी करना आपको जरूरी है। ठीक है, अब लोगो बनाना है। लोगो बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स भी हैं। सबसे पहले एक साइट बताता हूँ, उसका नाम है namelix.com। ठीक है, namelix.com क्या करता है? आपकी हेल्प करता है आपको नाम फाइंड करके। जैसे कि मैं लेता हूँ मैं लेता हूँ फिटनेस लिखते हैं। ठीक है, जनरेट कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब ये देखो, अलग अलग फिटनेस के, अगर आपको जिम खोलना है, कुछ भी खोलना है, तो आपके पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, जिसके नीचे भी ये लिखा हुआ है, मतलब कि इसका डोमेन भी अवेलेबल है, बी वेल एथेटिक्स, रिप्ड वुल्फ, ये अच्छा नाम है, ये बहुत ही मेरे को अच्छा लग रहा है। और फिट में प्रॉब्लम क्या है, इसका डोमेन नहीं मिलता। लिफ्ट टू फिट, फिटनेस, यस करे कुछ है, स्टैक थ्रेड, लिफ्ट फ्रैक्शन, ठीक है, वन स्टेप फिटर, अच्छा है, मसल, मसला जोन ऐसे कुछ, ठीक है, गो गेट फिट, वर्कआउट बे। ये अगर फीमेल सेंट्रिक अगर कोई ब्रांड चालू करना चाहता है, तो वर्कआउट बे बहुत एक अच्छा ऑप्शन है उसके पास। ठीक है, रीजन फिट, किलोज टू माइल्स, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये साइट क्या करती है, आपको आपकी हेल्प करती है आपके हिसाब से। आप थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करो, एक तरह का एआई है जो क्या हेल्प कर रहा है आपको, आपके लिए एक ब्रांड का नाम ढूंढने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, अब ब्रांड का नेम मिल गया, जैसे मुझे जो समझ में आ रहा है, जो मुझे बढ़िया लग रहा है, वो लग रहा है रिब्ड
वुल्फ, ठीक है। ये देखो, ये ब्रांड अगर आप बिल्ड करते हो तो इस तरह के आपके पास मॉकअप्स हो सकते हैं, ऐसा कुछ वो बन जाएगा, विजिटिंग कार्ड है कुछ। तो ये मॉकअप भी आपको एक रेफरेंस दिखा रहा है कि आप कुछ इस तरह की चीजों को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये लग रहा है थोड़ा इंटरनेशनल ब्रांड टाइप, है ना। तो आप अपना ऐसा कुछ सोचो कि मैं क्या बना सकता हूँ, ठीक है। तो इस पे आप काम कर सकते हो। एक बार ये बिल्ड हो गया, उसके बाद आपको काम करना है, ठीक है। अब मैं लेता हूँ कि मेरे पास ये वाला ब्रांड है, ठीक है। रेड बुल, ठीक है। ये मैंने नाम कर लिया सजेस्ट। अब मुझे क्या चाहिए, मेरे को बनाना है लोगो, ठीक है। अब लोगो बनाने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँ, मैं कैनवा का यूज करूँ, और सेकंड मैं क्या करूँ, एआई का यूज करूँ। चलो पहले अपन एआई पे ट्राई करते हैं, ठीक है। नाम को कॉपी कर लिए। कल अपन सीखे थे एक वेबसाइट, आइडियोग्राम गए, ideogram.ai, इसको अपन ने यूज कर लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेरे को उसको प्रॉम्प्ट देना, ठीक है। या तो अपन कल जैसे चैट जीपीटी में गए थे वैसा कर लेते हैं, या फिर क्या करते हैं, सिंपल इसको बताते हैं कि मेक लोगो, ठीक है। और अपन ना चैट जीपीटी यूज ही कर लेते हैं, ये करते हैं, ठीक है। चलो, राइट प्रॉम्प्ट फॉर माय लोगो, ठीक है। इसका नेम क्या है, मेरे पास नेम है रिप्ड वुल्फ, और कैटेगरी है फिटनेस, फिटनेस एंड वर्कआउट का देता है, वर्कआउट, ठीक है। आपको बता दें क्या करना है, ठीक है। एक्ट एज अ लोगो डिजाइनर एंड राइट प्रॉम्प्ट। एक काम करते हैं, इसी में बना देते हैं, है ना। चैट जीपीटी में बोल देते तू ही बना दे। एक्ट एज अ लोगो डिजाइनर एंड क्रिएट अ लोगो फॉर माय, ये हो गया। इसे लिखते हैं, और क्रिएट लोगो। अरे यार, ये तो मैंने आज तब बहुत ज्यादा यूज कर डाला इसको आज, तो कोई दिक्कत नहीं। अपन चलते हैं एक कार में, ठीक है। ठीक है, कल ये बात की थी चैट जीपीटी का, चैट जीपीटी फी डॉट ए आई, इसमें जाना है। इसको हटाते हैं पहले, ड्रॉप पे चलते हैं, अगर तुझे किसी में भी जाने की जीपीटी वगैरह सब 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 राइट प्रॉप। सबका ना अलग अलग पर्पस होता है, कोई एक बेस्ट है ऐसा नहीं। देखो, अगर आपको रिसर्च करना तो उसमें डीप सीक और क्लाउड का अच्छी रिसर्च है, ठीक है। अगर आपको कुछ कुछ जैसे स्क्रिप्ट बनानी तो चैट जीपीटी की स्क्रिप्टिंग अच्छी है, ठीक है। और इमेज बिल्ड करना है तो ग्रॉक बहुत तगड़ा है, ये इलॉन मस्क ने बनाया, इसका ये बहुत अच्छा है। इमेज वाला जो प्रॉम्प्ट है ना, देखो मस्त दे रहा है, इसको कॉपी करते हैं और चलते हैं आइडियोग्राम के अंदर, और इसके अंदर मैंने ये बिल्ड करके, अब देखो साइज मेरे को क्या चाहिए, साइज चाहिए मेरे को 1:1, बोले तो दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है, स्क्वायर। अरे भाई, ये तो कोई तो मस्करी कर रहा है बैठ के। ये होता है जब आप फ्री में यूज करते हो ना, तो आपके डिजाइन पूरे पब्लिकली दिखते रहते हैं, ठीक है। इधर रशिया का हो गया, यूएस का हो गया। हाँ, सही बात है। लिंक का यो, इन लोग की लड़ाई चल रही है, चलो दोस्ती कर लेते हैं, चल रहा है, ठीक है।
एक बार ये बिल्ड हो जाएगा। वो जो कल नहीं आए थे, ये क्या हो रहा है बता दो। आइडियोग्राम एक एआई टूल है जो हेल्प करता है आपके टेक्स्ट टू इमेज पे। ठीक है, अगर कोई इमेज कुछ टेक्स्ट डालोगे तो आपको इमेज ला करके दे देगा। ठीक है। सेकंड, हम लोगों ने जो यूज किया चैट जीपीटी का एक और फ्री वर्जन भी अवेलेबल है। जैसे क्या है, देखो मैंने अभी बहुत सुबह से ना बैठ के मैं ना दो तीन चीज टेस्ट कर, मैं आपको दिखाता भी हूँ मैं क्या बना। ठीक है। उसके अंदर ना मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लिया, उसके सारी इमेजेस खींच के डाली और बोला कि मुझे इस प्रोडक्ट के साथ में एक मॉडल चाहिए। तो उसने मुझे बना के भी दिया, वो भी दिखाऊंगा आपको। बट अभी ये देखते हैं तो कैसा है। ठीक है, ये भी अच्छा है। ठीक है, चलो इसको उठाते हैं कि भैया ये मेरे को सही लगा। ठीक है, इसको करते हैं, न्यू टाइम ओपन कर ली, इसको कर लेते हैं सेव। ठीक, ये बन गया। तो मेरे पास अभी एक इमेज हो गई जो कि मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ये बना दिया है। अब अपन चलते हैं आगे। ठीक, अब सिंपल क्या करना है अपने को, ये तो हो गया जो मैंने एआई से बना के रखा। ठीक है, अब मुझे अगर ये खुद से बिल्ड करना, तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, मैं कैनवा का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, कैनवा में कैसे यूज करना है वो दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है कैनवा में, लॉगिन करना, लॉगिन सिखाना पड़ेगा क्या। ठीक है ना, चलो ये तो अच्छा है। ये तो सबसे बेस्ट बात की है, इस बार में लड़कियां नहीं, और कोशिश करके ना डालें। नहीं, मैं बता दो सीन क्या होता है कि ना, उनका जो प्रोसेसिंग पावर थोड़ा स्लो रहती है। तो अगर उसको समझ में नहीं आए तो हम सबको वेट करना, समझ लो। तो क्लास में ऐसा होता है कि ठीक है, सह लेंगे वाला सिस्टम। ठीक है, चलो अब आते हैं। चैट जीपीटी को ओपन कर लेना, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ लिखना लोगो करके। ठीक है, अब देखो लोगो जैसे डालोगे ना, तो आपके पास लोगो के लिए ना जो साइज होता है, जनरल साइज होता है, वो होता है 500 x 500, जो मैंने इसमें दिया भी हुआ है। तो ये आता है। ठीक है, चलो अब जैसे हम लोगों ने पीपीटी में देखा था, उसमें क्या लिखा था कि बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलते हैं, दिख रहा है यहाँ पे डिजाइन करके। यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाना, यहाँ पे लिखना फिटनेस। ठीक है, ये दो, बहुत सारे लोगोज आ गए पहले से बने बने। ठीक है, इसमें से बहुत सारे पेड होंगे और बहुत सारे फ्री वाले भी। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा बढ़िया लग रहा है। ये सही लग रहा है, तो यहाँ पे लगा दो। ठीक है, अब ना मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर ना डंबल नहीं चाहिए, मुझे पे वुल्फ चाहिए। मैं आता हूँ एलिमेंट्स के अंदर और यहाँ पे लिखता हूँ वुल्फ। तो ये थोड़ा सा, ये पेड वर्जन है तो थोड़ा सा अलग दिखेगा। इसको हटा देते हैं, इसको लगा देते हैं। अब लग रहा है थोड़ा सा लोगो जैसा। ठीक है, इसको लगा दिए, यहाँ पे लिख दिए अपने ब्रांड का नाम। थोड़ा सा स्पेस लग, ये कर दिए, इसको डाल, डिलीट। तो ये एक तरह का मेरे पास लोगो रेडी हो गया। अब मैं इसको डाउनलोड करके इसको यूज कर सकता हूँ। कैसे करें, डाउनलोड कैसे करेंगे, यहाँ पे जाओगे, शेयर पे क्लिक करोगे, डाउनलोड का मिलेगा ऑप्शन। इसमें से अभी एक ही फाइल है इसलिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, अगर यहाँ पे दो फाइल होती तो वहाँ पे ना पेजेस पूछता, देखो शेयर में गया, डाउनलोड पे गया, तो देखो दिख रहा है पेज, सेलेक्ट पेज 1 और 2। मुझे कौन सा चाहिए, करंट पेज चाहिए। डन किए, डाउनलोड किए। ठीक है, ये करते हैं लोगो 2। ठीक है, अब इसमें एक दो फीचर बताता हूँ, अपलोड कर सकते हो फाइल्स को। ठीक है, अपलोड में जा करके जो भी आपको चाहिए रहेगा आप उसको, तो सेट कर देते हैं। ठीक है, अब दोनों हमारे पास वेरिएशन मिल गए, ये एआई से बनाया हुआ है और ये हमने खुद बनाया। ठीक है, इस हिसाब से आप क्या करोगे, अपने कलर कॉम्बिनेशन अपने लिए बढ़िया सा एकदम
लोगो डिजाइन करो। ठीक है, इजी लग रहा है? इजी है, बस करने की देरी है, करोगे तो बन जाएगा। ठीक है, अब आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, अब मुझे मान लो इसका कलर चेंज करना अंदर का, यहाँ का, तो ये हम लोग इसमें नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? ये बना करके इसका कोई रॉ फाइल है नहीं अपने पास कि इसको यूज कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जुगाड़ से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दो एलिमेंट उठाते हैं और कुछ इस शेप का कुछ अगर मिल जाए मेरे को, इसके ऊपर रख सकते हो उसको। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हाँ, एक बार देखते हैं आइस करके। ये भी ट्राई करते हैं, वुल्फ ट्राई करते हैं। तो भाई अलग ही आइज आ गई। अपन इसमें सिंपल एक एलिमेंट भी ऐड कर देते हैं। मैं लिखता हूँ ये वाला ट्राई करते हैं। सबसे सिंपल क्या है, इसको लेते हैं सर्कल। एक शेप ले लेते हैं, ये क्लिक कर दी, इसको लेके ना थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। तो थोड़ा सा ये करके हम इसको थोड़ा ब्लैक कर देते हैं। और वो आपके ऊपर है, वो कितना उसको सजाना है, क्या करना है, सब आपका पर्सनल चॉइस। ठीक है, इसको बिल्ड कर सकते हो, कुछ एलिमेंट लगा के और भी इसमें चीज ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए टास्क क्या रहेगा, आपने को दो दो लोगो बनाने हैं। एक होना चाहिए आपका कैनवा वाला, और एक होना चाहिए आपके पास एआई वाला। ठीक है, चैट जीपीटी को थोड़ा प्रैक्टिस करो, और उसके बाद दो लोगो बना के ग्रुप में डालना चालू करो। ठीक है, कल वाला हाँ डाले बनाए, ग्रुप में डालो ना यार, वेट कर रहे हो? वो डालो, मैं भी डाल देता हूँ यहाँ पे। हम्म, हमारा बैच कौन सा है, 26? 3? अभी ये क्या मजाक। 23 जून है ना वो। वही तो बैच नंबर दूसरा है। तुम्हारा होना चाहिए कम से कम 25 26 और बैच है भाई तुम। मैं वही बोलूँ यार, ये अमनप्रीत कौन? कल कल भी तो नहीं है। वो तो आते जाते रहते हैं, लेकिन है कौन भाई? ये बनाते हैं, इस पे चलते हैं। देना अभी फिर कॉल करेगा और बोलेगा मेरा क्या मिस हो गया, तो आ जाना भाई। ठीक है, इसको बिल्ड करो। अभी देखो टास्क क्या क्या है। हम्म, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अरे क्या बात है भाई, बढ़िया। डाउनलोड, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए क्या लिखे थे भाई? तुम्हारे ऊपर है। हम्म, क्या कॉन्सेप्ट क्या था इसमें? बच्चे खेल रहे हैं? ठीक है। ये क्या शाहरुख खान जैसे क्यों दिख रहा है? टॉम, अब तो अब तो टॉम क्रूज लग रहा है। तो मिला दिया है भाई, ये अच्छा है, बढ़िया है। अरे क्या बात है भाई, लेकिन क्या दिख रहा है यार, मतलब एकदम देख रहा हूँ फुल एकदम, मतलब पसीना वाला, इतना इतना डिटेलिंग में।
दिख रहा है? ठीक है, चलो ये हो गया। फर्स्ट करना है एंड एक ब्रांड नेम रखना है। सेकंड, दो लोगो बनाने हैं। ठीक है, चलो डन। इसको बनाओ। बाकी अपन करते हैं कल बैठ के। ठीक है, जाके ना कैनवा में लॉग इन करना और थोड़ा सा उसको, उसका इंटरफेस गो थ्रू करना। कल अपन बनाएंगे क्रिएटिव।